नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के बाद सोलर पंप के बारे में। अभी सोलर पंप के आवेदन वर्तमान में हो रहे हैं, जिसमें आप 1 HP से लेकर 7.5 HP AC/DC तक आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन में सबसे पहले ये आपके पास अस्थायी कनेक्शन होना चाहिए। जैसे जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनके आवेदन की जो तारीख थी वह तो निकल चुकी है, पर अभी अगर वर्तमान में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास अस्थायी टेम्परेरी कनेक्शन नंबर होना चाहिए, जो पुराने सत्र का होना चाहिए। मतलब अभी वर्तमान सत्र जो है उसका नहीं, आपको 23-24 या फिर मतलब जो पुराने सत्र कह सकते हैं अपन 23-24, 24-25 उसका होना चाहिए। अगर पुराने 2 साल में से किसी का भी अगर आपके पास टेम्परेरी कनेक्शन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन में आप 1 HP से लेकर 7.5 HP 7.5 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक AC और एक DC। दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किसी विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे MP ऑनलाइन या किसी भी शासकीय प्राइवेट साइबर कैफे पर जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज में समग्र ID, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और भू अधिकार पुस्तिका, जमीन डायरी, ये कुछ आवश्यक दस्तावेज है जो आपको लगेंगे। इनके साथ में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के वक्त आपको पहले आवेदन सबमिट होगा। आवेदन सबमिट होने के 1 दिन पश्चात वेरीफाई होने के बाद आपको 5,000 रुपये जमा कराने होंगे। उसके बाद जब भी आपके पास वेरिफिकेशन हो जाता है तो बाकी का अंशदान जमा होगा। और कुछ जो प्रोसेस है ऑनलाइन के हमने यहाँ पर सिस्टम पे ओपन कर रखा है, हम आपको यहाँ बताएंगे कि यहाँ कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से लॉगिन करना है, कैसे वेरीफाई करना है, और साथ ही इसमें eKYC भी करना होगा। अगर आपने eKYC नहीं करी तो फॉर्म आपका पेंडिंग ही रह जाएगा। और जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है, जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है और जिन्होंने आवेदन कर रखा है, उनको अभी KYC करवाना है। KYC करवाने के बाद ही आपको जो सेकेंड अंशदान पेमेंट है, जो 5,000 कर दिया था, उसके बाद का जो पेमेंट है वो तभी होगा जब आपकी KYC होगी। तो आप KYC करवा लेंगे। KYC होने के बाद बाकी का आप जो प्रोसेस है वो स्टेटस भी आप वहाँ चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आवेदन पहले से कर दिया है और आप चेक करना चाहते हैं कि अभी हमारा आवेदन की क्या स्थिति है, तो वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वेबसाइट हम आपको बताएंगे, वेबसाइट पे कैसे सर्च करना है, कैसा लॉगिन करना है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने जो पोर्टल ओपन हो रखा है, अब यहाँ पर हम नया आवेदन दर्ज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा आवेदन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें हमारी बैंक डिटेल, हमारा नाम, IFSC कोड, समग्र ID, समग्र परिवार ID, आवेदक का नाम, जाति वगैरह सेलेक्ट करना है, जिला वगैरह सेलेक्ट करेंगे। जिला के बाद हम तहसील गांव सेलेक्ट करेंगे, फिर हम खसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो भी पर्टिकुलर हमारा खसरा नंबर बाद रकबा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम जो ऑप्शन आ रहा है ये विद्युत कनेक्शन की जानकारी, यहाँ पर ये अस्थायी कनेक्शन। अब यहाँ पर अगर हम कनेक्शन नंबर डालेंगे तो ही ये वैलिडेट होगा। वैलिडेट होने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। मतलब पूरे फॉर्म में सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय है वह है विद्युत कनेक्शन की जानकारी, जो टेम्परेरी कनेक्शन मैंने बताया था। ये फिल करने के बाद ही आवेदन फिल होगा। बाकी पूरा आवेदन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टेम्परेरी कनेक्शन। अगर ये नंबर है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ, इस चरण में केवल वित्तीय वर्ष 23-24 और 24-25 के लाभार्थियों को ही लाभ दिया जा रहा है। अतः वर्ष 23-24 और 24-25 के कनेक्शन के विवरण ही मान्य होंगे। मतलब अभी अगर आपने रिसेंटली अगर आप कनेक्शन करवा कर आवेदन करवाना चाहते हो तो आवेदन नहीं होगा। आपको पहले से कनेक्शन है या टेम्परेरी तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका पहले से आवेदन किया हुआ है तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ आवेदन की स्थिति। आप यहाँ से उस आवेदन की स्थिति से फॉर्म पहले चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म का क्या स्टेटस है।